हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकेत अवस्थी एक बार फिर से जोरदार वेलकम करता हूं आप सभी के अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में। और आज यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंट कैसे वर्क करता है इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये क्लास 11th अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 का ही वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोगों ने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स वहां पे अकाउंटिंग के जान लिए थे। वीडियो की बात हम करें इसके पहले कुछ बेसिक जो क्वेरी है आप लोगों की, जो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, उसमें पहला डाउट बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर आप पढ़ा कौन से बोर्ड कर रहे हैं, क्या ये बिहार बोर्ड है, क्या ये यूपी बोर्ड है, क्या ये मध्य प्रदेश बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है। आप किसी भी बोर्ड से हो मेरे बच्चों, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए तो बेसिक जानना जरूरी है कि अकाउंट्स कैसे वर्क करता है, अकाउंट का फंक्शन क्या है। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप किसी भी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई हो, आप स्टेट बोर्ड हो, आप आईसीएसई हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स जो है वो वर्क कैसे करता है। तो ये डाउट आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी स्पेसिफिक बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ। दूसरा है कि और इंपॉर्टेंट, वहाँ पे मुझसे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर आप हिंदी में क्लासेस कब से लेंगे। अरे मेरे बच्चों, हिंदी में ही तो क्लासेस ले रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके यहाँ पे कर रहा हूँ। कंटेंट्स मैंने इंग्लिश में जरूर लिखे, लेकिन मैं सारा जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ही कर रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको भी कुछ कुछ इंग्लिश में चीज़ों को समझना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट जो है ना वो आगे जाके आपको इंग्लिश में ही अकाउंट्स बनाने हैं। लेजर बनाएंगे आप, जनरल एंट्रीज बनाएंगे, तो आपको इंग्लिश में ही वहाँ पे एंट्रीज पास करनी है। तो क्यों ना हम तैयारी करें और हम बहुत सारी चीज़ों को, पूरा तो नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश में समझना शुरू करिए तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। ये आप एडवांटेज लेके करिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब क्योंकि ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए समझें कि जैसे हमारा ब्रेन है, अगर हम बायो लेके पढ़ रहे होते तो हमें पता होता कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, कैसे ये ब्लड को फिल्टर करता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक ऐसे ही अकाउंट्स में हमारा जो अकाउंटिंग है ये कैसे फंक्शन करता है, अकाउंटिंग में हम कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि भाई अकाउंट्स अगर हम मेंटेन करते हैं किसी भी बिजनेस का तो ये लाखों मर्ज की एक दवा है। एक अकाउंट्स बना लेने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट्स कौन कौन से फंक्शन है, कैसे काम करता है। जिसमें से पहला फंक्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। बिजनेस ट्रांजेक्शंस है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बात की कि हम अपने अकाउंट्स उन्हीं चीज़ों का बनाते हैं जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जिस काम को करने में हम लगातार बिजी होते हैं। बिजीनेस इज कॉल्ड बिजनेस। तो हम किसी काम को करने में बिजी हैं जहां से मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर रह के किया जाना चाहिए, और वो बिजनेस रेगुलर होना चाहिए। तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। हम बिजी हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, जो लेन देन हो रहा है बिजनेस में, लगातार लेन देन होंगे। हमारा ब्रेन इतना शार्प नहीं है कि हम हर दिन के जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे, जितने भी लेन देन होंगे, उनको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, अपने ब्रेन में कहीं संभाल के रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में हमें अपनी मेमोरी को रिप्लेस करना होता है और हम कहीं पर उसे राइटिंग वर्क में कहीं पर लिख लेते हैं। और इन्हीं लिखने के काम को हम जो मेंटेन करते हैं, पहला फंक्शन है कि मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है आपको, मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको उसको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये पहली बात है। दूसरा, अगर आप देखेंगे लिखा है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है भाई? अकाउंट्स कैसे बनते हैं? तो अकाउंट्स बनाने के कुछ सिस्टम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट बनाएंगे। पहले हम प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस करेंगे, मतलब जैसे ही वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में होती है तो याद करिए हमने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, उसे जांचना होता है, परखना होता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना होगा, मेंटेन करना होगा किसी प्लेस में, और उसी प्लेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सिस्टमेटिक वे में उसकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग और फिर फाइनल अकाउंट बनाकर हमें एंड रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी बहुत सारी चीज़ों तक पहुंचना होता है। तो ये बहुत बेसिक सा एक फंक्शन है जो हमें अकाउंट्स में करना है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। दूसरी, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो लिखा है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज बहुत सारी हो सकती हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हम छोटे मोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस तक के बारे में अकाउंट्स वहाँ पे बनाते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो बन रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए हैं तो ये गलत है। हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो बहुत सारी पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड होती हैं, जो हमें उधार में गुड्स देता है, जो हमें क्रेडिट सेल करता है जिससे हम परचेस करते हैं, वो हो गया। इसके अलावा जो हमें लोन देता है वो बैंक हो सकता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कोई हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई पार्टी हो सकती है जो हमें पैसा देती है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा हम जब अपने
पैसे को इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में, अगर हम कंपनी हैं और हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा चेहरा देख लेने से तो बात नहीं बन जाएगी। ऐसे केस में बिजनेसमैन के चेहरे से, उसकी पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ये सब आपके अकाउंट्स को देख के ही ये सारी जो पार्टीज हैं जो एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ में वो जान सकते हैं। तो बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। बेसिक हमारा जो फाइनेंशियल रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस का, बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, बिजनेस में कितनी सॉल्वेंसी है, बिजनेस में कितना लिक्विड कैश है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने कहा ना आपसे लाखों मर्ज की एक दवा है अकाउंट्स, तो इन सब चीजों के आंसर हैं। और कम्युनिकेटिंग मतलब आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जो भी पार्टी आपसे पूछे, अगर बैंक में आप लोन लेने गए हैं तो बैंक आपसे पूछे कि भाई आपके बिजनेस में कितना ऑलरेडी पहले से लोन है या आपने कितनी कैपिटल पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप तुरंत अपने अकाउंट्स देख के बता देंगे कि भाई हमने इतना इतना लगाया है अभी तक में। तो वो एक बेस बनता है लोन लेने या देने का। हमारी क्रेडिट वर्थनेस को, हमारे बिजनेस के स्टेटस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और पॉसिबल हो पाएगा अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो फंक्शन है जो एक अकाउंटिंग का काम कर रहा है। तीसरा अगर देखें, लिखा है प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। हमारे बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती हैं। बिजनेस में जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम जो बेसिक एसेट्स है वो हमारी बिल्डिंग होती है, लैंड हम परचेस करते हैं, इसके अलावा उसमें हम मशीनरीज लगाते हैं, इक्विपमेंट्स लगाते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई फिक्स एसेट्स, मतलब बिजनेस में एक ऐसी एसेट जो बार बार परचेज नहीं करनी पड़ेगी। मैंने ये बोर्ड लगाया है तो ये बोर्ड एक बार लग गया, हो सकता है 4 साल 5 साल चल जाए, जब तक इसकी क्वालिटी ठीक रहेगी तब तक मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ये बिजनेस की एसेट्स है जो मेरे खुद के पैसे से है, जो ओनर्स फंड के पैसे से। ओनर्स फंड मतलब जो बिजनेस का स्वामी है, जो बिजनेस का मालिकाना हक रखता है, उसके खुद के पैसे से है और उसने जो भी चीज़ें बिजनेस में लगाई हैं वो बिजनेस की संपत्ति है, मतलब एसेट्स है। ठीक है, अब बिजनेस में एसेट्स हो गई एक, तो ऐसी मैंने कहा कि ये बिजनेस की एसेट्स तो लंबे समय तक चलेगी, इसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स, हिंदी में इसे हम स्थायी संपत्तियां बोलते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हिंदी में आप बात करिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स के अलावा हमारे बिजनेस में करंट एसेट्स भी होती हैं जो लगातार रिप्लेस होती हैं। अगर आप एक किराने की दुकान में जाते हैं तो किराने की दुकान में जो किराना बिजनेसमैन है वो आपके लिए काउंटर होता है एक, जो परमानेंट उसके दुकान में लगा होता है, एक वेट मशीन होती है जिसमें वो चीज़ों को मेज़र करके आपको प्रोवाइड करता है। उसके दुकान में फर्नीचर्स रैक्स लगे रहते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस उनमें नहीं होते हैं। उनके दुकान में लगा हुआ पंखा, दुकान में लगा हुआ शटर, दुकान में लगा हुआ एसी, ये सब चीज़ें परमानेंट वहाँ पे फिक्स रहती हैं। तो ये बिजनेस की फिक्स एसेट्स हैं जिनमें बार बार चेंजेस नहीं करते। लेकिन वहीं जो किराना का बिजनेस है, जो ग्रोसरी आइटम वो रिटेल में बेच रहे हैं, उसको तो वो बार बार आप खरीदते हैं तो बिक जाता है, फिर वो खरीद के लाते हैं। ठीक ऐसे जैसे ये मार्कर है, इसमें इंक है या ये मार्कर है, ये थोड़े दिनों चलने के बाद खराब हो जाएगा। जितनी फ्रीक्वेंसी इस व्हाइट बोर्ड को चेंज करने की नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस व्हाइटनर को चेंज, मार्कर को चेंज करने की। मैं इसे फ्रीक्वेंट चेंज करता रहता हूँ, तो मैं चेंज करूँगा। और जो एसेट्स, लेकिन ये भी मेरे खुद के पैसे से है, तो जो एसेट्स बार बार चेंज होगी और आपके पैसे से ही और आपके बिजनेस के लिए ही है, इसे हम करंट एसेट्स या चालू संपत्तियाँ कहते हैं। तो ये हमारे लिए है कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, वो फिक्स एसेट्स है कि वो करंट एसेट्स है, इन सबके बारे में हम जान पाएंगे। ये एक्सप्रेस करेगा, ये काम करेगा हमारा अकाउंटिंग। अगर हमने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो इसके बारे में हमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। एग्जैक्ट फिगर के साथ हम बता पाएंगे कि बिजनेस में इतने की एसेट्स है, इतने की करंट और इतने की फिक्स एसेट्स है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लिखा है पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट मतलब होता है सलाह देना। अब सलाह देने का मतलब होता है कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाए हैं तो ये फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है कि ये एक स्पोक पर्सन का काम करता है। मैं किसी पर्सन से अगर सलाह लेता हूँ तो आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया है, सिस्टमेटिक तरीके से, आपने सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए, आपने उसको अलग अलग पार्टीज़ को कम्युनिकेट करने के हिसाब से बनाया है, आपने अपने सारी एसेट्स को वहाँ पर रिकॉर्ड किया है, तो फिर आपको किसी से सलाह लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना अकाउंट्स जो आपने बनाया वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी वहाँ पे बोल रहा है। आप अपने जैसे अकाउंट्स को देखेंगे ना तो आप आसानी से समझाएंगे कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, इस लगाए गए पैसे में कितना पैसा आपका है या कितना पैसा आपने उधार लेकर लगाया है, आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितना आपने परचेस किया है, कितना आपने सेल्स किया है, बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितना है, कितने आपने बिजनेस में एक्सपेंसेस कर दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं और आप सलाह लेने के लिए किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि आप डिपेंडेंट होते हैं अपने इस अकाउंट्स के ऊपर
ऊपर में अगर आपने सही सही अकाउंट बनाया है तो ये काम करेगा। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट या बहुत सारे आपके मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और आप अपने अकाउंट्स को देख के आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे अकाउंट फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा ट्रस्टीशिप का मतलब है, पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि हम किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हमारा बिजनेस है और अगर हम बात करते हैं कि कंपनी हम चला रहे हैं, कंपनी पब्लिक कंपनी जिसमें कोई भी बिजनेस जो है वो पब्लिक के पैसे से ही चलता है, उसे हम पब्लिक कंपनी कहती हैं। अब पब्लिक कंपनी में जो पैसा लगता है वो हम कंपनी जो होती है वो शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक को शेयर सेल करती है और उसके बदले में पब्लिक वहाँ पे पैसा लगाती है इस लालच में कि इस पैसे को जो कंपनी में लगाया है पब्लिक ने, उससे फिर उनको बाद में कंपनी बिजनेस करेगी और जो प्रॉफिट होगा वो उन्हीं पब्लिक को वापस करेगी। तो अब कंपनी में पैसा जो लग गया पब्लिक का, उस पैसे का कंपनी सही इस्तेमाल सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक ने तो इस भरोसे में पैसा कंपनी में लगाया है कि भाई कंपनी इस पैसे से लगातार बिजनेस करेगी, बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, कंपनी मेहनत करेगी और कंपनी बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जाएगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जो पब्लिक जिसने पैसा कंपनी में लगाया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे केस में ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि हम वहाँ पर ट्रस्टी अपॉइंट कर देते हैं जो हमारे इस अकाउंट के फंक्शन की देखरेख करते हैं कि हमारे जो पैसा आया है पब्लिक का उसको हम बिजनेस पर्पज से ही रेलेवेंट वे में यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, उस पैसे को मनमर्जी में कहीं अनाप शनाप तरीके से तो या हम उस पैसे को बिना किसी हिसाब के तो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम आप कर सकते हैं ट्रस्टीशिप के थ्रू। और ये फंक्शन है हमारे अकाउंटिंग का कि जो हमारे बिजनेस को एक ट्रस्ट प्रोवाइड करता है कि हमारा पैसा या पब्लिक का पैसा जो है उसको एक अश्योरेंस रहता है कि पैसा सही हाथों में है और वो पैसा उसी जगह पे खर्च हो रहा है जिस चीज़ के लिए आपने कंपनी में या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था। कंप्लाइंसेस ऑफ लीगल नीड, बहुत सारी लीगल नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने अकाउंट्स बनाएं। और फंक्शन मतलब काम हमारा अकाउंट करता है कि उन लीगल नीड को पूरा करने का काम करता है आपका अकाउंटिंग हम जो करते हैं। अकाउंटिंग में हमें बहुत सारे गवर्नमेंट को कई बार क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हमें इनकम टैक्स की या हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं, कितना जीएसटी पेमेंट करना है, कितना इनपुट कितना आउटपुट जीएसटी है, इन सब चीज़ों की जानकारी आप इन लीगल नीड को पूरा कर पाएंगे अगर आपने अकाउंट्स को सही तरीके से बनाया है। तो फंक्शन है कैसे वर्क करता है, अगर आप सही तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर आपका बनाया गया सिस्टमेटिक अकाउंट। और आप लीगल नीड के कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें आप अपने अकाउंट्स को एविडेंस के रूप में भी दिखा सकते हैं कि आपने जो अकाउंट्स बनाया भाई इस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई थी, इस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई थी, क्योंकि आपने सब कुछ सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। आपने किसको कैश में बेचा था, किसे उधार में बेचा था, किससे कितना लेना, किसको कितना देना, तो सब है। लीगल नीड पूरी कर सकते हैं आप, कहीं एविडेंस लगता है कई बार ना, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। और लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। आप क्लासरूम में हैं, अगर टीचर ने ये बोला कि ज़्यादा शोर मत करना, मैं ज़रा आता हूँ, और इसके बाद अगर कोई बच्चा वहाँ पे शोर कर देता है और टीचर आके पूछता है किसने शोर किया था, तो सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आई कहाँ से थी। लेकिन नहीं, अगर आप सिस्टमेटिक अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स हमारा वर्क करता है कि किस पर्सन के ऊपर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप आसानी से जस्टिफाई कर पाएंगे, रिकग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपने बनाए हैं सिस्टमेटिक अकाउंट्स। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है। बहुत सारे जब बिजनेस बड़ा होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग यूनिट होती हैं, उनमें हम डिपार्टमेंटल हेड बैठाते हैं, हमारे जो HODs होते हैं उनको हम बैठाते हैं और उनके साथ बहुत सारा वर्क करते हैं, उनको हम बहुत सारा फंड अलॉट करते हैं कि इस फंड से आपको काम करना है। अब भाई आप बताइए कि आपने फंड कैसे खर्च किया, किस किस आइटम में आपने इस फंड को खर्च किया। ये कंपनी जानना चाहती है अपने उस HOD से, तो वो बताएगा भाई मैंने पैसा यहाँ खर्च किया। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी थी उसकी आंसरेबल आपके पास में स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं है, ये सारी बातें पॉसिबल हो पाती हैं अकाउंट्स के थ्रू। तो फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है अकाउंट्स कर रहा है, और अकाउंट्स ऐसे फंक्शन करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। आप कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, आपको किसी दूसरे से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस है, आप उसे अच्छे से चला पाएंगे अगर आप सही तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो ये फंक्शन से अच्छे से पढ़िए। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी बोर्ड के हैं आप फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग अपने बुक में ढूंढ लीजिए, और जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए इसके अंदर के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो डेफिनेटली आपकी बुक से मैच करेंगे। इसको देखिए, समझिए। और नेक्स्ट वीडियो फिर से वीडियो नंबर 3 हम लगातार अकाउंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। आपकी बुक में चैप्टर भी अलग अलग नाम से हो सकते हैं अलग अलग बोर्ड में, लेकिन
थीम सबका सेम है भाई। क्लास 11th में तो पहले आपको थ्योरी जानना ज़रूरी है, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हमने एक चैनल अवस्थी टॉक्स के नाम से और शुरू किया है। इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ में अवस्थी टॉक्स का चैनल जो मैंने नया बनाया है उसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और इसकी वीडियोज़ को लाइक करना है। फिर मिलेंगे वीडियो नंबर 3 में, जिसमें कुछ अकाउंट्स के बारे में और जानेंगे किसी अलग अलग बोर्ड से मिलके। और तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।